माया सरोवर पार्ट 9। जयशील और सिद्ध साधक निर्भय खड़े होकर जब मगरमच्छ की आकृति वाले का सामना करने को तैयार हो गए तब वह चौंक पड़ा। उसने सोचा कि अपनी आकृति और अपने हाथ के शूल को देख वे दोनों डर के मारे भाग जाएंगे, पर ऐसा न हुआ। उसने ज़ोर से कहा, तुम दोनों कौन हो? इस भयंकर जंगल में तुम्हारा क्या काम है? जयशील ने अपने म्यान से तलवार खींचकर कहा, मगरमच्छ के चमड़े को ढकने वाली तुम्हारी आकृति को देख मुझे हंसी आती है। मुझे जो सवाल पूछने थे वह तुम मुझसे पूछते हो, लेकिन मुझे यह बताओ तुम कौन हो? इस जंगल में किस काम से आए हो? तुम जिस हाथी पर सवार हो लगता है उस पर भी तुमने कोई विचित्र खोल पहना दी है। यह स्वांग क्यों रचते हो? इससे क्रोधित मगरमच्छ की आकृति वाला जलाग्रह को हाँकने को हुआ। तभी उसकी पूंछ पकड़कर कांपने वाला वीरनारायण हिम्मत बटोरकर मगरमच्छ की आकृति वाले के शूल को अपने हाथों से कसकर बोला, साहब, तुम चाहे महान वीर क्यों न हो, बगल में घसी तलवार की बात मत भूलो। उन दोनों वीरों के साथ समझौता कर लेना कहीं उत्तम है। चरकाचारी कुछ कहने को हुआ, पर उसके कंठ से बोल न फूटे। हांफते हुए वह पेड़ के तने के सहारे खड़ा हो गया। हाथ उठाकर जयशील तथा सिद्ध साधक की ओर उसने संकेत किया। मगरमच्छ की आकृति वाले ने उन दोनों की ओर आंखें लाल पीली करके पूछा, तुम दोनों अभी तक यही हो? यदि जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी दृष्टि और शूल की फर्दी से दूर भाग जाओ। जयशील ने वीरनारायण से कहा, शायद तुम नहीं जानते कि इसकी बगल में जो टूटी तलवार घसी हुई है उसका दूसरा हिस्सा राजा कनकाक्ष के पास सुरक्षित है। जयशील ने जवाब दिया। जयशील की बात पूरी न हो पाई थी कि मगरमच्छ की आकृति वाले ने हुंकार करके शूल ऊपर उठाया और कहा, अबे तब तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी तरह से जानता हूँ। जंगल में राजकुमार तथा राजकुमारी का अपहरण करने वाले हो तुम। तुम्हारी बगल में जो टूटी तलवार धसी हुई है वह राजकुमार कांचन वर्मा की है। जयशील ने उत्तर दिया, हमारे ये सारे रहस्य जानने वाले तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। मगरमच्छ के आकृति वाले ने इन शब्दों के साथ अपने वाहन को ललकार कर आगे बढ़ाना चाहा। तभी बगल में बैठे वीरनारायण ने शूल को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और मगरमच्छ वाला शूल को खींचने लगा। इस खींचातानी में वीरनारायण जलग्रह के ऊपर से शूल के साथ नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण मौका पाकर जयशील बिजली की भांति जलग्रह पर उछल पड़ा। पीछे से मगरमच्छ वाले की गर्दन पकड़ ली। इस बीच सिद्ध साधक ने नीचे गिरे शूल को अपने हाथ में लेकर चिल्लाकर कहा, जय महाकाल। इस प्रकार आंख झपकने की देरी के भीतर मगरमच्छ वाला न केवल अपना शूल खो बैठा बल्कि हथियार व शत्रु के हाथ में आ गया। जयशील ने तलवार की नोक उसकी गर्दन पर टिकाकर ललकारा, अबे सीधे ढंग से तुम अपना नाम और पूरा परिचय दो। मेरी शरण में आ जाओ वरन तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम आत्मसमर्पण करके चुपचाप मेरे साथ हिरण्यपुर के राजा के पास चले आओ और उनके बच्चों का रहस्य बता दो। मेरा नाम मकरकेतु है। राजा के बच्चों का रहस्य बताने के लिए राजा के पास जाने की क्या ज़रूरत है? वह रहस्य यहीं पर तुम्हें बता देता हूँ, मकरकेतु ने कहा। जयशील को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि मकरकेतु इतनी सरलता के साथ युवराज और युवरानी का रहस्य बता देगा, इसलिए उसने उसे राजा के पास ले जाना ही उचित समझा। जयशील ने यूँ सोचकर मकरकेतु से कहा, मकरकेतु, तुम अपने हाथी को हिरण्यपुर की ओर मोड़ लो। रास्ते में कहीं तुमने भाग जाने का प्रयत्न किया तो एक ही बार में तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मकरकेतु ने चुपचाप अपने जलाग्रह को हुंकार पीछे की ओर मोड़ दिया। सिद्ध साधक ने कहा, जयशील, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा हाथ का सहारा देकर मुझे हाथी पर खींच लो। हाथी चलने को था तभी वीरनारायण और चरकाचारी चिल्ला उठे, महाशय रुक जाइए, यहाँ से हमारा गांव थोड़ी ही दूर पर है। इससे जयशील ने कहा,
तुम लोगों की जान की कोई डर नहीं। तुम दोनों इस दुष्ट का इलाज करने के प्रयत्न में थे, इसलिए यह हमारे हाथों में आ गया। जंगल के पार करने तक हाथी को धीरे से चलाएंगे। तुम दोनों पीछे पैदल चलकर आ जाओ, जयशील ने समझाया। इसके बाद सब लोग हिरण्यपुर की ओर चल पड़े। 4-5 मिनट के बाद चरकाचार्य ने कहा, जयशील महाराज, हमारा आपसे एक निवेदन है। जयशील ने विस्मय में आकर पूछा, कहो क्या बात है। मैं और यह वीरनारायण सवेरे से इस मगरमच्छ की आकृति वाले का इलाज कराने के लिए परेशान थे। यदि कोई दूसरा आदमी होता तो इतनी लंबी तलवार के बगल में चुप जाने पर मिनटों में मर जाता, मगर लगता है कि यह आदमी उस टूटी तलवार को अपने बदन में अब तक एक आभूषण की भांति पहने हुए है। मैंने उसकी नाड़ी की जांच की, उसके बदन में शीतल रक्त बह रहा है। यह कोई जल का प्राणी मालूम होता है, चरकाचार्य ने कहा। हम दोनों इसकी वजह से बहुत ही परेशान रहे। हमने तो अब तक शस्त्र चिकित्सा करके इसकी बगल में धंसी तलवार को नहीं निकाला। फिर भी हमारे श्रम के महत्व को देखते हुए उचित सलाह के हेतु पर्याप्त मेहनताना दिलवा दीजिए। जयशील मुस्कुराकर इसका जवाब देने को था, तभी बगल में स्थित एक विशाल वृक्ष की शाखाओं में से एक तीर आकर मकरकेतु की भुजा में घस गया। तीर के लगते ही मकरकेतु पीड़ा के मारे करहा कर बोला, जयशील, यह तो बड़ा ही अन्याय है। मैं तुम्हारे सामने हार कर तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ऐसी हालत में क्या तुम मुझ पर शूल का प्रहार करते हो? अचानक मकरकेतु के कंधे पर तीर के धंसने देख जयशील और सिद्ध साधक भी चौंक पड़े। जयशील ने सिर उठाकर पेड़ की शाखाओं में देखा। तभी एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, अबे मगरमच्छ, मैंने जिस जंगली मुर्गों को मारा था उसे क्या तुम हड़प कर ले जाते हो? तुम भूत नहीं हो, मनुष्य ही हो। यह बात मुझ पर प्रकट हो गई। लो, यह तीर तुम्हारे कलेजे में धंसने जा रहा है। जयशील तथा सिद्ध साधक ने भी उस कंठ को पहचान लिया। वह व्यक्ति और कोई न था, बहेलिया भीमदास था। इस पर सिद्ध साधक ने मंत्रदंड ऊपर उठाकर कहा, अबे बहेलिए भीमदास, तुमने फिर एक तीर चलाया तो तुमको महाकाल का आहार बना डालूंगा। पेड़ से उतर आ जाओ। कौन है? राजा के मांत्रिक है? बहेलिया भीमदास चौंक कर बोल उठा, मैं मांत्रिक सिद्ध साधक ही हूँ। तुम चुपचाप पेड़ से उतर आओगे या मंत्र का प्रयोग करके वहीं पर तुम्हें भस्म कर डालो, सिद्ध साधक ने चेतावनी दी। मुझ पर बाल चढ़ाने वाला व्यक्ति वह कमबख्त बहेलिया है। हो, आज महान माया सरोवेश्वर के दास की कैसी दुर्दशा हो गई है। मैं अभी उसे पेड़ के साथ जलाग्रह के द्वारा नीचे गिराकर उसकी हड्डी पसली तुड़वा देता हूँ। इन शब्दों के साथ मकरकेतु ने जलाग्रह को उकसा दिया। जयशील रोकने ही जा रहा था कि इसी बीच जलाग्रह घींकार करके आगे बढ़ा। बहेलिए के बेटे उस पेड़ को अपने सर से टकरा दिया, तब अपनी सूंड से पेड़ को जड़ सहित उखाड़ दिया। पेड़ की डालों पर बैठा बहेलिया भीमदास ढोलते हुए आर्तनाद करने लगा। कहानी और है।